नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मुंबई मीरा रोड की सियासत इतनी घटिया हो चुकी है कि जिसका उदाहरण आप 2 दिन पहले देख सकते हैं। किसी के प्राइवेट फ़ोटो वीडियोस को एक आषाढ़ी एकादशी के दिन, और वो भी प्रतिमा के साथ में जोड़कर, विट्ठल जी की प्रतिमा के साथ में जोड़कर वायरल करना कितना योग्य है। और जिस तरीके से यहाँ पे बदनामी की जा रही है, कुल मिलाकर के कहीं इस तरीके की बात तो नहीं है जहाँ रोड के लिए बदनाम हो गए हैं पूरी तरीके से, या फिर आषाढ़ी एकादशी का इतना भव्य स्वरूप का मंदिर बनाया गया उससे विचलित हो गए हैं इस तरीके के वीडियो और फोटो वायरल करने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सब राजनीति से जुड़े व्यक्ति, हम काम की बात करते हैं, काम की आलोचनाएं हो सकती है काम की, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ कि कुछ नगर सेवक, हम सब गोवा गए थे। दो चीज़ें थी कि मैंने सबसे वादा किया था कि लोकसभा चुनाव में आप सब काम करो, दिल से हम पिकनिक जाके आएंगे और हमारे आने वाले चुनाव की भी हम तैयारी की बात करेंगे। जब मीटिंग के बाद अपना समय था, वो अपना एंजॉय कर रहे थे और आषाढ़ी एकादशी के दिन हम सब इस मीरा भाईंदर में थे, हम सब ने मंदिर में जाके दर्शन लिए। तो उन्होंने आषाढ़ी एकादशी को इन महिलाओं के फ़ोटो से जोड़ के क्या बताने का प्रयास कर रहे थे हमें नहीं पता। एक तरफ डांस के फ़ोटो, मतलब ये बताना चाह रहे थे कि आषाढ़ी एकादशी के दिन ये महिलाएं सब डांस कर रही है, ये कर रही है, पार्टी कर रही है, ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और किसी भी व्यक्तिगत महिलाओं के स्विमिंग पूल के फ़ोटो वोटो ये कहाँ तक उचित है डालना। और अगर उनके घर के परिवार के अगर फ़ोटो किसी महिलाओं के डाले तब कितना फील होगा, वैसे ही उनके परिवार को फील हुआ, उनके बच्चों को, उनके अड़ोस में पड़ोस में, इस तरह से करना। और फ़ोटो को किस विषय से जोड़ना, मतलब ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ये सब भगवान को मानने वाले नहीं है, नास्तिक लोग, ऐसा बताने का प्रयास करना था। तो ये जानबूझ के राजनीतिक के हिसाब से किया गया है और जिसने कराया गया है वो उन्हीं का चेला है। मेरे ख्याल से कोई संतोष यादव, कुछ मेरे को नाम भी नहीं पता, सोनू यादव। सोनू यादव करके है जो एग्ज़ाम्पल, उन्हीं का चेला एग्जाम्पल। तो इस तरह की आलोचनाएं, आरोप करना उचित नहीं है। फिर कहा कि हमने विट्ठल मंदिर इसलिए बनाया राजनीति के लिए। अगर राजनीति विट्ठल मंदिर बना के ही जीत सकते हैं तो फिर आप 100 मंदिर बना लो और जीत लो ना। ये आस्था और श्रद्धा का स्थान है। समय समय पर अलग कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति अपने अपने चाहने वालों के लिए करते रहता है कुछ ना कुछ प्रोग्राम। लेकिन इस तरह से महिलाओं का फोटो डालना ये प्योरली निंदनीय है, आक्षेपदारी है। ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। मतलब महिलाओं का भी महिला ने सम्मान नहीं रख पाए, ऐसा कह सकते हैं। ये कह सकते हैं आप, मैंने क्या बोला, उनके भी बहुत सारे पर्सनल फोटोज़ होंगे। एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो किधर मैयत जा रही है एग्जाम्पल, और उनकी शादी ब्याह के सॉरी नाच गाने के, तो क्या ये उचित होगा? क्या फ़ोटो कहाँ पे आप जोड़ रहे हो उसका ही महत्व है। आपने आषाढ़ी एकादश को उस के स्विमिंग पूल और डांस चल रहा, वो उधर थे कि आपने 2 दिन पहले के एक तो फ़ोटो लगाए, उस दिन के नहीं लगाए। और दो आषाढ़ी दिन पहले, एकादशी के हाँ, दिन 2 दिन पहले के पब्लिश कर फ़ोटो रहे लगा हैं। के आप क्या, इसमें भी राजनीति। भगवान को तो छोड़ दो यार, काम की बात करो ना, काम पे आरोप करो ना। हम तो काम की बात करते। और जनता मुझे लगता है समझदार है, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं, विशेष तौर पे महिलाएं इनको कभी माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने ऐसी महिलाओं का अपमान किया। ये लगता नहीं क्या रोडों पे पूरी तरीके से बदनामी हो गई? दूसरा फिर धार्मिक लोगों के लिए यहाँ पे आपने पंढरपुर खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं उनको अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही हो। देखिए, हमने धार्मिक विट्ठल और रुक्माई का रुकमणी। मंदिर बांधा, पंढरपुर प्रतिकृति यहाँ पे स्थापित किया। तो उन्हें लग रहा है कि मराठी व्यक्ति हो या फिर अन्य लोग जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। हमने आस्था श्रद्धा से किया, कोई वोट बैंक के लिए नहीं किया एग्जाम्पल, ना ही कोई बीजेपी के बैनर पे किया, एक व्यक्तिगत तौर पे किया इन डैट वे। अब रहा सवाल, उनको विषय हमेशा डाइवर्ट कर रहा है। अब पूरे शहर में ये चल रहा था कि रास्ते में खड्डे के खड्डे में रास्ते, इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। और 24 घंटे में कहा था, 24 घंटे में नहीं हुआ। आज 10-12 दिन हो गए, कहा था कि ब्लैक लिस्ट होगा, अभी तक ब्लैक लिस्ट भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का था, ध्यान भटकाना था, इसके लिए इस तरह की हरकतें की गई हैं। इतनी राजनीति तो हम भी जानते हैं और जनता को कहना चाहता हूँ, ये मूल मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अपने सवालों का जवाब दे, अपने सवाल का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कहते हैं ना, अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते दूसरे की छोटी करो। हमेशा यही काम उन्होंने किया है। विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, और खड्डे में रास्ते के रास्ते में खड्डे उसकी बात करें ना। लेकिन एक मेहता जी, कहीं ना कहीं आपके ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद है जो गद्दारी कर रहे हैं, या फिर आपको विश्वास तोड़ के उन लोगों ने इस तरीके के फ़ोटो उन तक पहुंचाया? उनका तो कोई खबरी या कोई ये नहीं था। देखिए, ऐसा है, दो चीज़ें। मैं अपना एग्जाम्पल, बालों को हाथ लगाओ, मेरी बोले आपने लगा तो आपको अधिकार नहीं है वो।
मैंने अपना फोटो डाला, मेरा फोटो डालने का आपको अधिकार नहीं है। आप समझ गए एग्जाम्पल, मैं अपने परिवार के साथ बच्चों भी ये फोटो, वो आप अपने हिसाब से उसको कहीं पर भी जोड़ के डालो, वो अधिकार आपको नहीं है। एक चीज़ तो अगर किसी महिला ने अपने ग्रुप में वो शेयर किया तो वो उनके पर्टिकुलर ग्रुप में था, वहाँ से आप लेके इस तरह से उसको जोड़ना वो उचित था। और रहा सवाल जो आपने कहा, हमारे जो गद्दार है वो तो हमारा कभी था भी नहीं, है भी नहीं और रहेगा भी नहीं। अच्छा, तो ये थे नरेंद्र मेहता। इन्होंने बताया कि महिलाओं के जो प्राइवेट फ़ोटो यहाँ से जो वायरल हुए हैं उनके आपसी ग्रुप में से उठा करके उसमें विट्ठल रुक्मिणी का फ़ोटो लगा के और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के फ़ोटो लगा करके वायरल किया गया। पूरी तरीके से धार्मिक रंग के साथ साथ इस तरीके से बताने की कोशिश की गई कि आषाढ़ी एकादशी के वक्त में नरेंद्र मेहता और उनके समर्थक नगर सेवक कितनी वाहियात काम कर रहे हैं, इस तरीके बता रहे। जबकि देखा जाए तो हर किसी का सार्वजनिक जीवन होता है, अपने जीवन में अपने लिए कुछ पल जीता है जिसमें वो स्विमिंग पूल जा सकता है, नहा सकता है, डांस कर सकता है, और इस चीज़ का गलत उपयोग करके शहर को भ्रम करने का काम खुलेआम किया जा रहा है। जिसमें बताया जा रहा है सोनू यादव जो कि विद्यमान विद्यमान विधायिका के बहुत करीबी है, वहीं पर दूसरा ठाकुर का नाम लिया जा रहा है जो कि रवि व्यास के करीबी है। कुल मिला के विरोधी ग्रुप करते करते खुद इस तरीके के काम करने की कोशिश करके जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।